हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चनों के सॉल्यूशन, जो हमने ट्रिक से सोल्व किए हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला 10 दिन में काम करता है और बी अकेले 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि दो व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं जबकि उनके अलग अलग दिनों की संख्या दी हुई हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए बी अपॉन ए प्लस बी। जहाँ ए क्या है वो ए के दिनों की संख्या है और बी क्या है वो बी के दिनों की संख्या है। तो ए के दिनों की संख्या कितनी है 10, तो हम ए की जगह 10 रखेंगे। उसके बाद गुना का निशान लगाएंगे। बी के दिनों की संख्या कितनी है वो 15 है, तो 15 लिखेंगे और 10 और 15 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 15। तो 10 और 15 की गुना होगी 150 और 10 और 15 का टोटल होगा 25। तो 25 छिक 150। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 6 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भरता है और पाइप बी 3 घंटे में, दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम काम समय वाली ट्रिक का ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जो ए की वैल्यू है वो 6 घंटे है और बी की जो वैल्यू है वो 3 घंटे है, और 6 का और 3 का जोड़ लिखेंगे, 6 और 3 9। 6 की 3 से गुना करेंगे 18 होगा, और 6 का और 3 का जोड़ करेंगे तो ये 9 होगा, और 9 दूनी 18। तो 2 घंटे दोनों को भरने में लगेंगे। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और दुकानदार 10% छूट देता है, तो बेचने का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। तो ये होता है एसपी बराबर एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मार्केट प्राइस है वो 800 रुपये है, तो 800 लिखेंगे। और यदि 100 से ये वाली 10% डिस्काउंट घटाएंगे तो 100 में से 10 को घटाने पर 90 बचेगा, और बटे में ये वाला 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और 8 की 9 से गुना करेंगे, 9 अट्ठे 72, और ये जीरो एज इट लगाएंगे। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो 720 रुपये होगा। 720 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 15 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब हमारे पास दो संख्याएं हों और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो, तो इन चार संख्याओं में से किसी एक को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर एच गुना एल। जहाँ पी एक्स क्या है, पहली संख्या है, क्यू एक्स दूसरी संख्या है, एच एचसीएफ है और एल एलसीएम है। तो जो पी एक्स है यानी पहली संख्या है 45, तो हम पी एक्स की वैल्यू 45 रखेंगे। क्यू एक्स हमारे पास नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, तो क्यू एक्स को ऐसे ही लिखेंगे। एच जो है एचसीएफ वो है 15, और एल जो है एलसीएम है वो कितना है 180 है। अब हम क्या करेंगे, इस 45 से डिवाइड करेंगे, 45 से कम 45 और 45 चौक 180। अब इस 15 की 4 से गुना करेंगे तो क्यू एक्स जो होगा 15 चौक 60। तो दूसरी संख्या 60 होगी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, 6,500 रुपये पर 2 वर्ष में 8% दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, हम जिस रुपए का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, जितने रुपए का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर ये 6500 रुपये होगा, और 1% जो होगा, 1% की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और ये 2 जीरो। तो जो 1% की वैल्यू होगी वो 65 होगी। हमें निकालना है 2 वर्ष का 8% से ब्याज। तो जब हम 2 साल का 8% से ब्याज निकाल लेंगे तो टोटल जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 16%। तो जब 1% की वैल्यू 65 है तो 16% की जो वैल्यू होगी लिखेंगे हम 65 गुना 16। अब 16 की गुना करेंगे, 16 पंजे 80, हासिल 8 होंगे, 16 छिक 96, 96 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो ये होंगे 104। तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो 1040, यानी ऑप्शन बी ठीक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह संख्या 20% बढ़ जाती है तो संख्या क्या है। आपको ध्यान से समझना है कि जब हम किसी संख्या में केवल 25 जोड़ते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से वो 20% बढ़ती है। तो संख्या वो क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 20% है, 20% की जो वैल्यू है वो इस 25% के बराबर है। अब हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 20 की इस हिसाब से गुना करेंगे कि यहाँ पर 100 हो जाए। तो यदि हम इसकी 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 100 होगा। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 25 लिखेंगे और बटे में ये वाला 20 गुना में 100। अब 20 पंजे 100 और 25 की 5 से गुना करेंगे तो 25 पंजे 125। तो जो हमारे 100% की वैल्यू होगी वो 125 होगी, यानी वो जो संख्या होगी वो 125, यानी ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें पता करना है 25 मिनट में। तो दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी यानी d बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है, स्पीड, और समय क्या है, टाइम। तो हमारी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम है हमारे पास 25 मिनट। अब इस 25 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे में करेंगे 60। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 3 तिया 9। अब इस 25 की 3 से गुना करेंगे, 25 तिया 75 होगा और इस 75 को 2 से भाग करेंगे तो 37.5 होगा। 37.5 टूजा होते हैं 75, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 37.5 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 0.375 को भिन्न में बदले। तो सबसे पहले करना क्या है, हम 0.375 लिखेंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लेंगे और पॉइंट से इधर 3 संख्या है 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 जीरो ऐड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से, 25 एकम 25, 37 से 25 को घटाएंगे तो 12 बचेंगे और 25 पंजे 125। यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस 100 को, 25 चौक 100 और ये जीरो ऐसे लगाएंगे। अब इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, और इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40। तो 3/8 जो है इसका सरलतम रूप होगा। तो 3/8 जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ए और बी का औसत 45 है, यदि ए बराबर 52 है तो बी कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है, ए और बी का औसत यदि 45 है तो दोनों का जो टोटल होगा वो होगा ए प्लस बी बराबर 45 गुना 2, यानी ये होगा 90। अब इसमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, वो 52 है, तो हम लिखेंगे 52 प्लस बी बराबर 90। और इस 90 में से क्या करेंगे, इस 52 को घटाएंगे, 90 माइनस 52, तो जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, घटाने पर ही देखते हैं। कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 को घटाएंगे 8, और यहाँ 8 होंगे, 8 में से 5 को घटाने पर 3, यानी 38 हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन बी होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 6 साल बाद ए 6 साल बाद यह 3:4 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 6 को लिखेंगे 6। अब क्या करना है, ये जो लास्ट का रेशो दिया हुआ है ये इन दोनों का अंतर लेंगे, 4 और 3 का अंतर 1 होगा और उस 1 की गुना करेंगे। अब इस 5 को, जो हमारा पहला अनुपात है 5:7, इस प्रकार लिखेंगे 5:7, और ये 3:4 को इस तरह से लिखेंगे हम, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 और 4 पंजे 20। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब इस 6 की जो है जिसकी भी हमें आयु ज्ञात करनी है उसमें गुना करेंगे। सवाल में कहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो ए की वर्तमान आयु है वो है 5। तो इस 5 की यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 5 गुना 6 बराबर 30 वर्ष। तो जो ए की वर्तमान आयु होगी वो 30 वर्ष होगी। तो क्वेश्चन में डी जो है ये 20 नहीं, ये 30 है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप आरआरबी की इसी तरह की और वीडियो का अपडेट्स और सॉल्यूशन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।